की बात किया जाए, जिसको इंग्लिश में रिलेशन एंड फंक्शन कहते हैं, तो पहले एक कोई भी किसी तरह का सेट ले रहे हैं। जैसे ए एक सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3। जहाँ तक कि आप 11th में पढ़ चुके हैं कि सेट को हम लोग मध्यम मिडिल ब्रैकेट से जो है इसको घेरते हैं। और अभी बात किया जाए, जैसे आप 11th में पढ़ चुके हैं कि कार्तीय गुणन क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले जो है अगर कार्तीय गुणन हमको निकालना है, जैसे इस अंक सेट का खुद से अगर कार्तीय गुणन निकालना है तो ए क्रॉस ए लिखेंगे, ठीक है ना, या ए गुना ए, और इसमें 1 2 3, फिर जो है 1 2 3, और इसका जो है पहले आप क्या कीजिए, सारा का सारा से जो है अगर हम इसका संबंध बनाएं। कार्तीय गुणन का अर्थ यही होता है कि टोटल, जैसे इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, टोटल 9 कार्तीय गुणन हुआ। अब ये तो कार्तीय गुणन है, हमको समझना है कि संबंध क्या होता है। तो सिंपल है, संबंध आपको इसी में से क्या करना है, जैसे ये सारा हमारा कार्तीय गुणन कहलाएगा, लेकिन संबंध में भी ऐसे ही करते हैं। संबंध में भी हम कुछ जैसे कुछ अंक को ही जो है इस तरह से बॉक्स बना बना के लिखते हैं। तो संबंध वास्तव में होता क्या है, तो कुछ स्पेशल टाइप का है, कुछ कंडीशन, कुछ मतलब एक ऐसा नियम दे दे जिसमें इसमें से कुछ ही अंक जो है छट के बाहर आए, ठीक है, या सारा का सारा भी आ सकता है। यानी कोई एक, जैसे आपको एक रिलेशन दिया जाए, जैसे एक रिलेशन क्वेश्चन बोले कि हाँ ठीक है यही क्वेश्चन दे दिया जाए, और इसमें कहे कि इसमें से आप क्या कीजिए, जैसे ए क्रॉस ए है, जो एक और ए का कार्तीय गुणन है, उसमें जितने भी एलिमेंट है उसके आधार पे आप एक रिलेशन बनाइए। और उस रिलेशन को यहाँ पे बताया कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें ए और बी, ए बी कहने का अर्थ यह हुआ कि यहाँ का जो अंक है ये बी, ये ए बी, ऐसे करके जो है ये और बी, तो इसमें इस तरह का संबंध हो कि ए बी से क्या हो, बड़ा हो, ऐसा एक कंडीशन दे दिया। और आपको इसके आधार पे क्या बनाना है, एक रिलेशन नीचे बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं, तो ये रिलेशन लिखेंगे और देखना है कि हमको ए बी के बीच में, यानी यहाँ पे जितने भी अंक लिखा हुआ है उसमें एक ऐसा रिलेशन हो कि पहला वाला अंक दूसरा वाला अंक से क्या हो, बड़ा हो। तो इसमें बताइए क्या कि एक एक उतर सकता है, क्या नहीं उतर सकता है, क्योंकि हम अगर एक एक उतारे अगर इसमें इस रिलेशन में, तो क्योंकि एक एक से बड़ा नहीं है, खुद से खुद का जो अंक अगर जो है खुद से कैसे बड़ा हो सकता है, इसलिए ए या अंक इसमें उतरेगा नहीं। मतलब ये जो है आपका रिलेशन एक एक इसमें बिलोंग्स नहीं कर रहा है, इसमें नहीं आता है। तो कौन कौन आ सकता है, देखिए अगर जैसे 2 1 आ सकता है कि नहीं, 2 1 क्यों आ सकता है, 2 1 क्योंकि 2 1 से बड़ा है। यानी इस कंडीशन का, ये नियम का जो यहाँ पे जो आपका नियम दिया गया है रिलेशन में कि ए पहला वाला बी से बड़ा होना चाहिए, उसमें जो अगर इस नियम का पालन कर रहा है उसको ही सिर्फ यहाँ पे आप जो है उतारिए। तो 2 1 हो सकता है, उसके बाद कौन हो सकता है, और 2 2 के साथ तो बन नहीं सकता उसका, 3 2 और 3 1 का हो सकता है कि नहीं, और किसी का अब नहीं। तो इतना टाइप का क्या बनेगा, ये जो है हमारा रिलेशन बना। नहीं रिलेशन, इस रिलेशन में 2 ए हमारा इस जो है रिलेशन का हिस्सा है, 3 2 है, 3 1 है, मतलब ये हमारा 2 1 को अगर 2 1 और कौन हुआ 3 2 और 3 1। इसके अलावा इस जो कार्तीय गुणन है उसमें से किसी भी तरह का अंक जो है इस रिलेशन का हिस्सा नहीं है। यानी रिलेशन को हमको समझना था कि रिलेशन वास्तव में होता क्या है। तो कोई एक सेट देगा और उस सेट का अगर हमको कार्तीय गुणन या तो खुद उसी अंक का उसी से निकाल दे, या उस अंक का किसी उस सेट का कोई दूसरे, जैसे मान लीजिए कि एक सेट ए ले और एक दूसरा डिजिट वाला सेट लेते बी, यहाँ पे उसका भी अगर कार्तीय गुणन निकालते तो उसमें से रिलेशन का क्या होता है, कुछ खास जो नियम का, जो शर्त का पालन करे उसको ही रिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमको कहीं भी अगर जैसे वैकेंसी है जॉब का, तो उसमें बहुत सारे लोग पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ पे नियम शर्त दिया जाता है कि हाँ जो लोग का जो है मान लीजिए अगर 10th में इतना परसेंटेज है, जो लोग जो है दौड़ को जो है वहाँ पे इतना टाइम में कंप्लीट करेंगे, वही उस जो है जॉब का मतलब जॉब में जो है शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ भी जो है हमारा एक पूरा का पूरा कार्तीय गुणन दे चुका है। उसमें से रिलेशन क्या होता है, संबंध सिर्फ वही होगा जो यहाँ पे जो खास नियम है उसका पालन करे। और इस कार्तीय गुणन में जितने भी अंक है उसमें से सिर्फ और सिर्फ ये जो जितने डिजिट हम यहाँ पे अब लिखे हैं वही इस नियम का पालन कर रहे हैं, इसीलिए हम ये संबंध कह सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ठीक है बताइए कि जो है जैसे इसमें कुछ और अंक दे देता, जैसे 1 2 देता और कहता कि ये रिलेशन का हिस्सा है, या आप साइड से ऐसे पूछे, जैसे आप देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 2
इस रिलेशन का हिस्सा है? तो नहीं है इसमें नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि एक जो है 2 से बड़ा नहीं हो सकता, छोटा अंक बड़ा अंक से कैसे बड़ा होगा, ठीक है ना। तो जो नहीं अगर इस रिलेशन में नहीं है उसके लिए हम ऐसे लिखेंगे कि 1 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी इस रिलेशन का हिस्सा नहीं है। फिर पूछे अगर मतलब ऐसा क्वेश्चन दे दे या आपको ये बनाने के लिए मतलब खाली कंडीशन दे देता और आपसे पूछता कि अच्छा बताइए कि 3 1 बिलोंग्स टू R, तो यस हाँ 3 1 इसमें शामिल है। क्यों शामिल है? क्योंकि ये इसका जो कंडीशन था उसमें सिर्फ कहा गया इतना बात कि पहला का जो अंक है, जो पहला फर्स्ट डिजिट है, वह सेकेंड डिजिट से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो इस तरह से रिलेशन आपको शायद समझ में आया होगा। रिलेशन का अर्थ यही होता है कि आप जितने भी कार्तीय गुणन में जितने भी नंबर हो सकते हैं, यानी टोटल जितने भी एक दूसरे के साथ जो है गुणा में जितने भी अंक आएंगे उसमें से कुछ खास जो नियम का पालन करे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखें, एक रिलेशन अगर दे दे R और AB, और यहाँ पे एक कंडीशन बना दे कि A B के बराबर हो, तो आप बता सकते हैं कि हाँ इसमें कौन कौन से जो है अंक उतर के आएंगे, यानी इस नियम का पालन कौन कौन कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 1 1 करने का मतलब कि जो पहले लिखे और जो बाद में लिखे वो दोनों बात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ पे अगर 1 2 लिखे 1 2 तो ये दोनों बात बराबर नहीं है, यानी 1 2 इस रिलेशन का हिस्सा नहीं होगा। कौन कौन हो सकता है, 1 1 हो सकता है, इस नियम का पालन करेगा तो 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता है। बाकी किसी भी अंक जैसे आप 2 3 लिखना चाहे तो 2 और 3 जो है अगर यहाँ पे हम इस मतलब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो अगर यहाँ पे लिखे तो ये बाद वाला जो आपका कंडीशन दिया हुआ है उसका पालन नहीं कर रहा है। इसमें पालन करने का अर्थ यह हुआ कि जैसे इसमें 1 1 है तो यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, यानी दोनों अंक क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। बहुत सारे इस तरह से जो है रिलेशन आप बना सकते हैं। तो आपको उम्मीद है कि आपको रिलेशन समझ में आया। अब हम समझेंगे कि संबंध के कितने प्रकार होते हैं। संबंध के ये सब प्रकार हैं और एग्जाम में पूछते हैं कि जैसे कोई भी क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि हाँ बताइए कि यह तत्समक है या स्वतुल्य है या सम्मित है या संक्रामक है। तो जैसे एक हम क्वेश्चन लेने का अगर क्वेश्चन लें कि जैसे एक ए बराबर कुछ एक सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 और ए से ए का बीच ही अगर संबंध बनाए तो तत्समक में सिर्फ तत्समक वैसा रिलेशन होता है जिसमें जो अंक आएंगे वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर एक ही जैसा है, एक ऐसा रिलेशन क्वेश्चन देगा आपको इस तरह का और आपसे पूछेगा कि हाँ ये तत्समक है कि नहीं, तो तत्समक में जैसे अब ऐसा क्वेश्चन था, ये रिलेशन जो है अगर एक रिलेशन आपको देने का प्रयास करे ए से बी का रिलेशन और जिसमें ए और बी क्या हो, बराबर हो, तो अगर हम रिलेशन बनाए ए और बी के बराबर हो तो इसमें देखिए सिर्फ यही आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो है अगर हम देखें कि जैसे यहाँ पे 2 1 नहीं आ सकता है, क्यों नहीं आएगा, 2 1 के बराबर है नहीं, तो 1 1 यहाँ पे आ सकता है, 2 2 आ सकता है क्योंकि यहाँ खुद के खुद बराबर है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन दे कि हाँ पूछे कि हाँ ये रिलेशन जो है, जो कंडीशन दिया है, नियम दिया, इसके अनुसार जो है ए जो कंडीशन होगा कैसा रिलेशन कहलाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये तत्समक होगा, ठीक है ना। तत्समक के साथ यह स्वतुल्य भी हो सकता है। स्वतुल्य में क्या है कि स्वतुल्य ऐसा रिलेशन होता है जिसमें खुद का खुद के साथ तो संबंध हो ही, यानी सेम हो, उसके अलावा भी अगर कोई डिजिट आ रहा है, ठीक है ना, कुछ भी हो जाए तो हमारा वो स्वतुल्य कहलाता है। दोनों में फ़र्क इतना ही है कि इसमें कह रहा है कि जो हमारा डिजिट दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 4 तक दिया हुआ है, तो वो जो है सारा का सारा खुद से खुद का संबंध बन जाए। जैसे 1 का 1 के साथ बना, 2 का 2 से बना, 3 का 3 से बना, 4 का 4 से बना, ऐसा अगर दिख रहा है, दोनों अगर सेम दिख रहा है तो आप कह दीजिए कि तत्समक है। हाँ, इसके अलावे कुछ भी नहीं दिखना चाहिए इसमें। लेकिन स्वतुल्य में क्या है, इसमें छूट गया 4, कि अगर सेम जो है, सेम के अलावा अगर सेम है, दोनों जगह पे, दोनों पोजीशन पे अगर एक ही डिजिट है तो वह स्वतुल्य है। स्वतुल्य के साथ वो तत्समक भी है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा बात आ जाए, जैसे 1 2 आ जाए, ठीक है ना, कुछ भी डिजिट आ जाए, जैसे कुछ अलग टाइप का, तो इससे इसको फर्क नहीं पड़ता है। बस इसमें स्वतुल्य का कथन है कि सिर्फ सेम होना चाहिए, बाकी अलग एक्स्ट्रा है उससे कोई इसको बहस नहीं है। यानी कि 1 1 आ गया, जैसे इसमें कितने अंक थे, 4 अंक, तो चारों खुद से खुद का संबंध बना ले। जैसे 1 1 का बना, 2 का 2 से बना, 3 का 3 से, 4 का 4 से बना है। उसके अलावा अगर कुछ भी बन रहा है जो इसी डिजिट से मिलके बना है तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, वह स्वतुल्य कहलाएगा। हाँ, लेकिन यह सम्मित नहीं कहलाएगा, सॉरी तत्समक नहीं कहलाएगा।
तत्समक कह रहा है कि सिर्फ हम ही रहें, यानी एक एक के अलावा, दो दो के अलावा, तीन तीन के अलावा, चार चार के अलावा कुछ दूसरा नहीं रहना चाहिए। जैसे इसमें है कि अगर कोई दूसरा अगर आ जाता है तब उसको हम स्वतुल्य कहेंगे, ठीक है ना, और सिर्फ वही डिजिट है, खुद से खुद का अगर संबंध बना रहा है तो वह तत्समक कहलाएगा। क्लियर है। आगे बात किया जाए अगर सम्मित का, ये आप दोनों समझ सकते हैं। आपको अगर जब भी क्वेश्चन दे एग्जाम में कि तत्समक है या स्वतुल्य है, तो आप सीधा यही देखिए कि अगर दोनों पोजीशन पे रिलेशन जो बनाते हैं, रिलेशन कैसे बनता है, तो रिलेशन किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का, यानी कि जो है किसी तरह का कार्तीय गुणन का हिस्सा होता है। कार्तीय गुणन में क्या होते हैं, दो दो बात लिखते हैं। जैसे आप 11वीं में पढ़ चुके हैं कार्तीय गुणन, कि कार्तीय गुणन जब भी करते हैं, किसी का क्रॉस करते हैं, तो जितने भी इसका डिजिट खुद से इस तरह का रिलेशन बनाते हैं, ऐसे 1 2 2 3, यानी एक अंक ए का और एक अंक बी का, इस तरह से कार्तीय गुणन करते हैं। तो कार्तीय गुणन में रिलेशन जो है कुछ स्पेशल टाइप का, मतलब जो है गुणन को हम छांटते हैं, यानी कार्तीय गुणन में जितने भी बात होते हैं उसमें से रिलेशन हमारा सब नहीं हो सकता है। रिलेशन एक स्पेशल नियम को फॉलो करता है, एक स्पेशल नियम का पालन करता है। तो यहाँ पे अगर लिख के आएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको दे रहा है कि यह तत्समक है, तो आप कहे कि हाँ, क्यों, क्योंकि दोनों सेम है। तत्समक में यही नियम है कि दोनों डिजिट जो है, यानी दोनों डिजिट जो है वह रिलेशन में जो है अगर आता है तो वह तत्समक है। उसके बाद वो सेम आ रहा है और उसके अलावा भी आ रहा है तो स्वतुल्य है। अगर ये सब नहीं भी है, खुद अगर सेम भी है तो वह स्वतुल्य है। सम्मित की बात किया जाए तो सम्मित वैसा रिलेशन होता है जिसमें अगर सेम को छोड़ दिया जाए इसमें, यानी कहने का मतलब अगर इसमें कोई डिफरेंट डिजिट दिया हुआ है, जैसे 1 2 दिया हुआ है और रिटर्न अगर 2 1 भी दिया हुआ है, तब ये कहलाता है हमारा सम्मित। जैसे अगर इसमें अगर 3 2 दिया हो और उसका रिटर्न भी अगर दिया हो 2 3, तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं सम्मित, ठीक है ना। जैसे कुछ भी 2 4 दिया हुआ हो, जैसे आप कहिए कि अगर जैसे इतना अगर छोड़ दे, जैसे इतना पर छोड़ दे, और ये सम्मित है कि नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो हाँ है, तो आप कहिए कि बहुत सारे अंक तो छूट गया, इसमें 4 था, इसमें 4 नहीं लिखे हैं, इसमें 2 नहीं लिखे हैं, सॉरी 2 तो है, 4 नहीं आया। तो कहने का मतलब जितना भी इसमें दिया है, मतलब मतलब रिलेशन में जितना भी डिजिट दिया है, बस सिर्फ उसी का देखना है उल्टा, हमको वहाँ से मैच नहीं करवाना है इसको। हाँ, लेकिन आपका जो है तत्समक में 1 1 था, 2 2 था, 3 3, मतलब जितने भी अंक है सबका खुद से खुद का बनना चाहिए, या स्वतुल्य में भी। लेकिन सम्मित में है जितने बात अगर दिया जा रहा है बस सिर्फ उसी का उल्टा खोजिए, बाकी से मतलब नहीं है। जैसे 1 2 दिया हुआ है तो खोजिए कि 2 1 भी दिया है कि नहीं, तो हाँ दिया हुआ है। 3 2 दिया है तो उसका उल्टा अगर दिया हुआ है कि नहीं, अगर ऐसा मिल रहा है तो उसको हम कहते हैं सम्मित। यानी सम्मित को इस प्रकार से लिखेंगे कि अगर ए और बी अगर इस रिलेशन में आता है, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, देन इसका अगर सम्मित होने के लिए, सिमेट्रिक होने के लिए बी ए भी जो है इसमें आने चाहिए, ठीक है ना। यानी उसका उल्टा अगर आ रहा है तो हम आप डायरेक्ट कह दीजिए कि सम्मित है। संक्रामक की बात किया जाए तो ये सब आसान है। संक्रामक में अगर देखा जाए तो ऐसा एक सेट बनाइए, जैसे हम समझाने के लिए पहले संक्रामक कहते किसको है, तो ए बी अगर किसी रिलेशन का हिस्सा है और बी जो बी है वो अगर किसी रिलेशन का हिस्सा है, ठीक है ना। अगर ए बी से रिलेट है, एक ए बी से संबंध बना रहा है, बी सी से संबंध बना रहा है, ठीक है ना, तो संक्रामक होने के लिए ए को भी सी से बनाना होगा। जैसे देखिए कोई बीमारी अगर ट्रांसफ़र होता है तो ए से बी में अगर बीमारी ट्रांसफ़र हुआ और बी से सी में बीमारी ट्रांसफ़र हुआ, तो एक तरह से, ठीक है ना, ए से सी में बीमारी का ट्रांसफ़र हुआ ना। ए बी को बीमारी दिया और बी सी को दे दिया, तो इस तरह से ए का बीमारी कहाँ तक पहुँच गया, सी तक। तो अगर संक्रमण का मतलब ये हम समझते हैं कि बीमारी का संक्रमण होना, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाना। तो यहाँ पे संक्रामक कब होगा, जब ए बी अगर इस रिलेशन का हिस्सा है, बी सी इस रिलेशन का हिस्सा है और ए सी भी अगर रिलेशन का हिस्सा हो गया, ऐसा अगर आपको क्वेश्चन में दे रहा है, तब आप कहिए कि वो संक्रामक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एक रिलेशन ले रहे हैं और एक दो, और जैसे इसमें हम 2 3 ले लिए और 1 3 ऐसा दिया है। अगर मान लीजिए हम 3 1 लिख रहे हैं यहाँ पे और आपसे पूछे कि संक्रामक है कि नहीं, तो आप गौर कीजिए कि 1 का 2 से संबंध बना, फिर खोजिए कि कहीं ना कहीं 2 होगा, तो 2 का 3 से भी संबंध बना, फिर 1 का 3 से संबंध है नहीं है, ये उल्टा हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैसा होना चाहिए,
1 का 3, अगर ऐसा मिल रहा है कि 1 का 2 से बना, ठीक है ना, 1 2 को संक्रमित किया, 2 3 को संक्रमित किया, तो इनडायरेक्ट रूप से 1 3 को भी संक्रमित किया। अगर ऐसा आपको सेट में दिख रहा है, उस रिलेशन के बंडल में अगर ऐसा दिख रहा है तो संक्रामक होगा। क्लियर है? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ए बी इस रिलेशन का हिस्सा है, बी सी इस रिलेशन का हिस्सा है, तो ए सी को भी इस रिलेशन का हिस्सा होना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो संक्रामक है, अगर ऐसा नहीं है तो संक्रामक नहीं है।